चैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमारे हिसाब से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं खत्म कर चुके। तीनों इक्वेशन पढ़ा दी थी ना आप लोगों को, याद हो गई? तो आज हम जरा एक बार रिकैप के साथ में न्यूमेरिकल्स कराते हैं। क्या पढ़ रहे थे अभी तक? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए समझते हैं। क्या-क्या इसमें पढ़ा? सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हम लोगों ने? स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? जल्दी से बिना समय लगाए जल्दी बता दें बच्चे, व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट? जब कोई भी बॉडी टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। क्या बात समझ गए? इसमें यहाँ पर इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ में क्या हो जाएगा? ग्राफ में अगर हम यहाँ पर टाइम दिखाते हैं और टाइम को आवर्स में दिखाएं और इसके बाद में ये मान लेते टी वन है, ये टी जीरो था, ये टी टू है, ये हमारे पास टी वन है, ये टी टू है, ये टी थ्री है और ये पोजिशन एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री, ये पोजिशन है। अगर कोई बॉडी इस पॉइंट पे थी टी वन टाइम पे, ए पॉइंट पे थी और टी थ्री टाइम पे जब चेक करी गई बी पॉइंट पे, तब भी कहाँ बनी रही है? उसी एक्स वन पर ही बनी रही। तो टाइम तो इंक्रीज हुआ, टाइम तो बढ़ा, लेकिन देखिए आप कहाँ पर इसमें एक्स वन पर ही है। आप कहाँ पर हैं? एक्स वन पर ही है, तो मतलब आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब टाइम बढ़ जाए, टाइम चेंज हो, पोजीशन चेंज ना हो, तो वो स्टेट क्या होती है? रेस्ट की होती है। बात समझ गए? अब दूसरा पॉइंट क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि हम टाइम के साथ में पोजीशन को भी चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर इसका बनाया जाए, ये टी1 है, ये टी2 है, ये टी3 है और अगर ये एक्स1 है, ये एक्स2 है और ये एक्स3 है। और अगर हम कहें कि पहले पॉइंट पे आप यहाँ पर थे, एक्स1 पर थे, ए पॉइंट एक्स1 पे थे, फिर हमने टी2 टाइम पे आपको चेक किया तो आप एक्स2 पहुंच गए, टी3 पे चेक किया तो आप क्या पहुंच गए? एक्स3 पे पहुंच गए, सी वाले पॉइंट पर। लेकिन हमने और भी आगे चेक किया, टी4 पर, तो आप नीचे आ गए। लेकिन चेंज तो हो रहा है ना, पोजीशन चेंज हो रही है। पहले पोजीशन एक्स1 पे थी, फिर एक्स2 पहुंच गई, फिर कहां पहुंच गई? एक्स3 पर, फिर एक्स0 पर आ गई पोजीशन। पोजीशन चाहे जीरो आए, चाहे जो कुछ हो जाए, अगर चेंज हो रही है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मोशन है। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद में हमने इसमें पढ़ा था क्वांटिटी के बारे में कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो आप सबने पढ़ा कि दो तरह की क्वांटिटीज में देखने को मिलती है। कौन कौन सी हमारे पास में? एक मिलता है स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी। एक क्या मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। एक का नाम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा नाम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और स्केलर में, वेक्टर में क्या होता है? बोथ, दोनों होता है। क्या क्या तुम्हारे पास में? मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा सब पढ़ा रखा है हमने आपको, केवल रिकैप करा रहे हैं। आ रहा होगा आप लोगों को कि दोबारा बताना पड़ेगा बहुत डिटेल में जाकर। जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको तो क्लियर आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा है वो रिकैप के हिसाब से समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता है। आज नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा नया टॉपिक। मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मान। तो हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू 2i 3i 4i, एक्स की वैल्यू निकल के आती है, वाई की वैल्यू निकल के आती है, ए की वैल्यू निकल के आती है। ऐसे अगर किसी चीज की वैल्यू है, अगर किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, केवल मेजर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? मैग्नीट्यूड, वैल्यू बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? वैल्यू। समझ गए? एक और पॉइंट आपसे टीचर पूछ सकता है। हाँ, एक और चीज कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको क्या कर सकते हो हम लोग? मेजर कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो हम लोग? मेजर कर सकते हो। उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और अगर इसमें केवल मेजरमेंट हो, केवल वैल्यू हो 1 2 3 4 5 10 20, तो सब क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और अगर मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू के साथ साथ में, वैल्यू के साथ साथ में अगर आपको डायरेक्शन मिलती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, अप एंड डाउन राइट लेफ्ट कुछ भी, अब क्या होगा हमारे पास में? डायरेक्शन दी है, इसको वेक्टर बोल। बात समझ गए? वापस आते हैं। इसके बाद हमारे पास में पॉइंट था क्या? डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल किया था। डिस्टेंस क्या होता है जरा बताओ?
सभी लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस बोले तो टोटल कवर्ड पाथ, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट के जरिए से कुल कितना रास्ता तय किया गया है। आप घर से चलकर यहाँ तक जितना आए हो, फिर घर वापस पहुंच जाओगे। तो आप अगर मानते हैं 1 किलोमीटर दूर रहते हो, तो 1 किलोमीटर आप आए, 1 किलोमीटर आप गए, फिर 2 रास्ते हो गए आपके पास में, तो आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो टोटल जितना ट्रेवल करते हो आप, टोटल जितना चलते हो, इसको नॉर्मल भाषा में हमने सिखाया था। मान लेते हैं कि अगर कोई आप ओला बुक कर लो, कोई ऑटो बुक कर लो, तो मीटर कितना ले गया, आप कितनी दूर गए, उसी हिसाब से पैसा लेगा। तो आप जो जा रहे हैं, जैसा वो पैसा ले रहा है, वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अब दूसरा पॉइंट होता है इसी के साथ में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सर इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहां से आप शुरुआत करते हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनिशियल बोलते हैं। और जहां आप फाइनल करते हो, उसे क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट बोलते हैं। जहां पर कोई बॉडी को चेक करना होता है। तो अगर इसकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस को ही मिनिमम डिस्टेंस क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? हमने पढ़ दिया भैया मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आपने एक ओला बुक किया, आपने एक ऑटो बुक किया, वो 5 किलोमीटर दूर आपको परमिट ले गया। परमिट ले जाने के बाद में फिर से 5 किलोमीटर दूर आपके घर में वापस उतार दिया। तो कितना वो पैसा लेगा? 10 किलोमीटर का पैसा लेगा। तो 10 किलोमीटर का जो पैसा ले रहा है, वो डिस्टेंस है। और आप कहाँ पर हो इस समय? जब आपको घर में उतार गया, तो आप दोबारा से घर में ही आ गए हो। वापस आप पहुंचे हो कहाँ पर? घर पर। इसका मीनिंग आप डिस्प्लेस कुछ नहीं हुए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल स्टार्ट घर से स्टार्ट हुए, वापस कहाँ पहुंच गए? घर पहुंच गए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। एक और चीज है, ये क्वांटिटी कैसी होती है? ये केवल स्केलर, इसमें केवल डायरेक्शन नहीं है, केवल स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसमें क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है ये? वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप समझ गए? इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो डायमेंशन क्या होगा? मीटर बोले तो डिस्टेंस या लेंथ। और डायमेंशन फॉर्मूले में कोई भी लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, कुछ भी हो, लेंथ को किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। तो डायमेंशन क्या बनेगा इसका? केवल एल बनेगा। अगर इसको हमें परफेक्ट डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे? एम नहीं है, एम जीरो, एल वन है, तो वन नहीं लिखा जाता है। और टी भी नहीं है, तो टी जीरो। क्या बन जाएगा? एम जीरो, एल वन, टी जीरो। डायमेंशन बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। तो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। ये क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, और ये इसका यूनिट कैसा है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसा है। चलिए, तो इसका भी क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी कैसी थी भाई मेरे? और इसका यूनिट क्या था? यूनिट हमारे पास मीटर था। और इसके बाद में इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? जरा बताओ। ये भी मीटर है, एल आ जाएगा, एम जीरो, एल वन, और इसके बाद में टी जीरो। यार ये दोनों बातें सेम आ रही हैं। इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। अगर किसी का यूनिट सेम आता है, डायमेंशन भी कैसी होगी? सेम ही हो। क्या बात समझ गए? एक और चीज है, ये ऑलवेज जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। और ये पॉजिटिव तो रहता है, ये पॉजिटिव तो हो ही सकता है, साथ में नेगेटिव हो सकता है, साथ में जीरो हो सकता है। आप समझ गए? ये कुछ भी हो सकता है। क्या सर ये जीरो हो सकता है? नहीं। क्या सर ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं। ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है, और ये नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। समझ गए? नहीं आया? आपके पास में ये दोनों इन दोनों के बीच में डिफरेंट भी आ गया। अगर पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है? क्या बात समझ गए? वापस एक आधे एग्जांपल कराते हैं इसके, फिर इसके बाद रियल एग्जांपल कराएंगे। डिस्टेंस, आप 4 किलोमीटर इधर चले गए, आप 3 किलोमीटर इधर गए। हमने कहा बताओ भैया, ए पॉइंट से बी पॉइंट में आपने कुल कितनी डिस्टेंस चली? तो आपने डिस्टेंस जो चली 4 + 3 इक्वल कितना? 7 किलोमीटर। आपसे पूछा गया भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना रहा आपका? तो आप कहोगे भैया इनिशियल पॉइंट यहाँ जाएंगे ऐसे करके, ये बन जाएगा क्या? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालना आता है मुझे। कैसे निकालना आता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास में?
5 किलोमीटर। क्या बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? अब वापस चलते हैं। हमने आपसे कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति जो है, वो किसी एक सर्कुलर पार्क में मूव कर रहा है, घूम रहा है और ए पॉइंट से चलना शुरू किया, कहाँ से? एक पॉइंट से चलना शुरू किया और अगर इसका रेडियस 14 मीटर है, रेडियस 14 मीटर है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में, एक नहीं बल्कि 3.2 राउंड्स, 3.5 चक्कर लगाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो डिस्टेंस होता है कितना आप चले। तो भैया चलना शुरू हुआ आपने यहाँ से, ऐसे चल रहे थे, टिक टिक ये चल रहे थे भाई। जब ये चल रहे थे, आप ऐसे करते हुए यहाँ तक जा रहे थे, एक चक्कर हुआ। तो एक चक्कर में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो एक चक्कर में उसके सरकमफेरेंस जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, ये तो हुआ ना, के बराबर। सरकमफेरेंस बराबर, और सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं? तो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस यही होता है, 2 पाई। तो लगा दिया 2 पाई बोले 22/7। आर बोले कितना हमारे पास में 14 है। सॉल्व करेंगे 2 आएगा, सॉल्व कर दें कितना हो जाएगा 444 बोले तो 88 मीटर। एक चक्कर में इतना हुआ। हमें चला कितना 3 चक्कर। तो एक चक्कर चला 88 हो गया, फिर अगला एक चक्कर चला फिर से 88 हो गया, फिर एक चक्कर चला फिर से क्या हो गया 88 चक्कर हो गया, मतलब 88 हो गया। 3 चक्कर में 88 88 88 हो जाएगा, फिर एक बार 44 हो जाएगा। क्या आधा चक्कर, समझ गए? तो आप ऐसे ना करके इसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 7/2। तो डायरेक्टली आप एक काम करिएगा कि टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है मुझे, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 88 इंटू 7/2। कट सॉल्व करेंगे 4 4 भाई कितना होता है 28 + 30। आप समझ गए? ये हमारे पास में इतना व्यक्ति ने डिस्टेंस कवर करी। डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चलना शुरू किया? यहाँ से चलना शुरू किया। देखो एक बार यहाँ फिर से वापस आ गए तो क्या हो गया 0। जहाँ चले वहीं वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। फिर से दूसरे चक्कर में वहीं पहुंच गए 0। तीसरे राउंड में वहीं पहुंच गए 0। अब अगला राउंड लास्ट वाला, ठीक है। देखिए आपने यहां तक चला, केवल इस जगह तक चला। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ चलना, कहाँ शुरू किया? यहाँ से पहुंचे कहां पर? यहाँ पर। सबसे कम डिस्टेंस ये होगी ना ऐसे करके। और ये क्या बन गया डायमीटर। क्या बन गया डायमीटर। और ये क्या है रेडियस। ये कितना है 14। कितना है ये 14। तो इधर भी कितना होगा 14। तो कुल कितना 20। कुल कितना 20। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भैया 14 + 14 = 20। क्या बात समझ आई? नहीं आई? इस तरह आप समझ गए। चलो ये काम हो गया खत्म। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम तो पागल इंसान हैं, ठीक है? तो फिर क्या? तुम लोग पढ़ते हो, इसके बाद में तुम पढ़ा स्पीड। क्या पढ़ा? स्पीड क्या होता है? तो आपने कहा सर स्पीड होता है क्या? टोटल बताओ स्पीड का फॉर्मूला। ध्यान रखें यहाँ पर बहुत बार बच्चे पर यूनिट टाइम के यहाँ पर टाइम यूनिट बोल देते हैं। यूनिट पहले रखना है। इस बोलते हैं कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं? टोटल कवर कवर्ड डिस्टेंस, हाँ, पर फिर आगे लगाएंगे यूनिट, यूनिट टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। समझ गए? अगर आपको थ्योरी में बताना है तो बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर नॉर्मल बताना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है टाइम। आप इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। सीख लो भाई, फिजिक्स का काम है ये। सीख लो, जीवन में आपको फिजिक्स और जब पढ़ाई है इजी लगने लगेगी। रेशियो बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी बता बिटिया? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज द। खत्म टटा भाई, समझ गए ना? अगर मुझे डेफिनेशन बनानी है तो कैसे पाएंगे? दीक्षा बताओ। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो मुझे याद ही है। समझ गए योग्यता? बताओ बेटा। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम टू टाइम अपॉन टाइम का है ना। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज द स्पीड। कहानी खत्म हो गई। तो ये याद हो गया, इसकी डेफिनेशन लिख दी हमने। अब वापस आते हैं, वापस आते हैं। अब इसको दिखाते किससे? स्पीड को ऐसे दिखाते हैं, फिर इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? तो जब यूनिट निकाले, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, और टाइम का सेकंड। तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड। क्या बन गया मीटर पर सेकंड।
इसका डायमेंशन कितना हो गया? डायमेंशन बोले तो मीटर बोले तो क्या है? लेंथ है। लेंथ के लिए क्या रखते हैं? एल। और इसके बाद में टाइम के लिए टी। तो क्या हो जाएगा? टी। और ऊपर जाएगा मेरे भाई और एक ऊपर जाएगा पावर माइनस वन। तो क्या बना? एल टी माइनस, क्या बना? एल टी माइनस वन। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम जीरो एल टी माइनस वन लिख सकते हैं। क्या बात सुनाई? पक्का? कौन सी क्वांटिटी होती है? क्वांटिटी कैसी होती है? तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ गए? ये कहानी खत्म हो गई। बताओ आगे पहुंच। क्या स्पीड माइनस हो सकती है? नहीं। स्पीड माइनस हो सकती है? नहीं हो सकती। बिल्कुल डिस्टेंस की तरह होती है। जैसे डिस्टेंस बस स्पीड। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी चेंज इन, क्या डिस्प्लेसमेंट लिख दो, क्या लिख दें? हाँ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो क्या बोल देंगे इसको? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। बात समझ गए? चलिए वापस आते हैं। चेंज ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं। चेंज ऑफ पोजीशन एंड इन अपॉन या पर इंटरवल, पर यूनिट इंटरवल टाइम। ठीक है, इंटरवल लिख दो। समझ गए? कैसे? क्योंकि इसमें एक और काम आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी बराबर आप लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डीएस अपॉन डीटी। ये लिखना पड़ता है। क्या? डीएस अपॉन डीटी। जहाँ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है और चेंज ऑफ टाइम होता है। इसके अलावा वेलोसिटी का फॉर्म होता है डी एक्स, नहीं एक्स टू। रुक जाओ। x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। याद रखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x2 एंड x1। आया होगा ना दिमाग में? x1 कहां से आया? x2 कहां से आया? t1 कहां से आया? t2 कहां से आया? क्या था जरा बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब था कि पहले जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था, उन दोनों में क्या मिनिमम डिस्टेंस ही तो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहे हो? हाँ, ये बोलते रहना है, जिंदा रहना है सब लोगों को। स्टैचू का गेम तो नहीं हो रहा है कहीं? किसी ने तुमको स्टैचू बोल दिया हो? ऐसे स्टैचू का गेम नहीं चल रहा है, ठीक है? सभी लोग स्टैचू से क्या बोलते हैं? उसको बाहर हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओवर। क्या ओवर बोल देते हैं? बहुत लोग स्टैचू खेलते हैं। कितने बच्चे खेलते हैं? तुम खेलते हो? और कोई स्टैचू खेलता है? बताओ किस साथ खेलते हो? हाँ, अच्छा मतलब घर में जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, अगर स्टैचू खेलते हो, एक काम करना, जब कोई स्टेप चढ़ रहा हो तो एक पैर ऐसे उठाया हो, ऐसे अब स्टैचू बोल रहे हो। 2 मिनट के बाद टूट जाएगा वो, हार जाएगा तुमसे। समझ गए ना? कि वो बैलेंस एक पैर पे रखना बहुत मुश्किल होता है। तुम कैसे बोलते हो? कोई खड़ा है, ये स्टैचू बोलना है तो ऐसी जगह बोलो जहाँ हार जाए ना आदमी। समझ गए? या तो जब कोई मन पसंदीदा चीज कोई खा रहा हो, स्टैचू ऐसा, और वो चीज आइसक्रीम हो, पिघल रही हो वो, हाँ, वो पिघल रही हो, खाओ मत स्टैचू। अब देखो कहाँ से गिर रही है। समझ रहे हो? तो ऐसे कोई लड़की है, स्टैचू फुल्की लिया हाथ में, पानी पूरा गिर रहा है। स्टैचू खेला करो, ऐसे खेला करो। पता नहीं क्या खेलते रहते हो। चलिए वापस आते हैं। मजाक हो गया थोड़ा सा, आपका मन बदल गया, क्योंकि मुझे पता था एक बार एकदम पूरा बच्चे साइंटिस्ट बनने वाले थे। तो हम चाहते नहीं बच्चे साइंटिस्ट बन जाए, वरना हमको पढ़ाएंगे क्यों? तो हमने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया ताकि माइंड आपका खुल जाए। वापस आते हैं। ये x1 और x2 कहाँ से आया? साइंटिस्ट ही बनूं हम चाहते हैं। समझ रहे हो? साइंटिस्ट बनोगे तभी मजा आएगा। तो ये x1 और x2 कहाँ से आया भैया? x1 और x2 की बात करते हैं तो देखो ग्राफ से, बहुत बढ़िया। ये टाइम जीरो था, तो ये जीरो ओरिजिन पॉइंट है। ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम 3 है, t1 t2। पोजीशन x1, पोजीशन x2, पोजीशन x3। हमने कहा टाइम t1 पे हमने एक पॉइंट ए पर था, और t2 टाइम पे जो पॉइंट था t3 पर या t2 पर पहुंच, वो यहाँ पहुंच गई इस जगह पे, ये तरह से। ठीक है, बी पॉइंट पे। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है।
वेलोसिटी क्या होगी? तो आप देख रहे हैं कितना चेंज आ रहा है, पहले कहाँ पर था? यहाँ पर था, बाद में कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? आप कहोगे भैया इस सामने क्या है? x2, x2 लिख दोगे, वेलोसिटी बराबर x2 माइनस पहले कहाँ पर थे हम? x1 और फिर लास्ट जहाँ पूछा है, पूछने में टाइम कितना है? t2 और माइनस कहाँ पर? t1। इसको लगाइए, सॉल्व कर दीजिए। कुछ सर समझ में नहीं आया, सब एकदम रायता हो गया, कुछ नहीं समझ में आया। क्यों? कितना जो कुछ नहीं आया। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब बच्चों को लग रहा है यार हाँ ये तो कुछ देखा देखा है, ये तो शायद कुछ समझ में आए। ऐसे पढ़ाया करो, स्कूल वालों के तरीके से ना पढ़ाया। ये सब x1 x2 हाँ सब अच्छी हो जाता है। क्यों ध्रुव? आइए वापस आते हैं। तो भाई मेरे, अब यहाँ पर मुझे पता करना है इस ग्राफ को देखते हुए कि वेलोसिटी कितनी है, पोजीशन कहाँ पर है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वेलोसिटी। लोग समझ रहे हो? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन। आपसे कहेगा फाइंड द वेलोसिटी। सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं इससे, आराध्या से, भगवान की आराधना करते हुए, देवी की आराधना करते हुए। तो आराध्या बताएंगी ए टू बी पॉइंट तक पहुंचने में व्यक्ति की वेलोसिटी क्या है? ए से बी तक पहुंचने में वेलोसिटी क्या है? हाँ लिख बताइए, बताइए वेलोसिटी इक्वल 30 माइनस 10 अपॉन 3 - 1। अब इसने गलत बताया और सही बताया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे इसके लिए क्लैपिंग करें बहुत तेजी से करें। करिए करिए करिए, मैं भी कर रहा हूँ। आज दिन में आया था पढ़ने सुबह वाली क्लास में, और ये क्लास 9th की बच्ची है। इसने इस क्वेश्चन का जो भी वैल्यू रखी है बहुत अच्छे से रखी है, एग्जीक्यूट करिए, खाली गलत रखी है। देख कहते सही है गलत है, एग्जीक्यूट सही किया है। तो कैसे? और आपके दिमाग में शायद ये थोड़ा देर के लिए नहीं आ रहा होगा, कुछ बच्चों के अंदर क्लैपिंग इसलिए करें, क्लास 9th और 11th में बहुत अंतर है। अभी हमने पढ़ाया आपको एक्स्ट्रा क्या नाम, वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पढ़ाया, इस बच्चे का दिमाग पूरी तरह से एक्टिव था। वेलोसिटी बोले तो चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो जो भी x1 या x2 जहां पहुंच रहे थे, यहां से कहा था हमने आपको कि आप कहां पहुंच रहे हो, फाइनल कहां पहुंचे, किस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है, और जिस पॉइंट पर हम थे उन दोनों पॉइंट के बीच की पोजीशन ऊपर रख दी जाएगी और उन दोनों बीच के पॉइंट की टाइम नीचे रख दी जाएगी। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? यही तो पढ़ाया था ना हमने। वो उस बच्चे ने बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूट किया है। हम चाहते हैं कि पूरा प्रयास करो कि अगर ना दिमाग इसी तरह से लगाकर पढ़ाई के लिए जरूर लगा, साथ जीवन में अपने जो घर की स्थिति है वो अलग कर सकते हैं। वापस आते हैं। तो हम सब जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। मतलब चेंज इन पोजीशन यहाँ पे लिख दिया है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t1 माइनस t2 माइनस t1 ये। अब मुझे देखना क्या होता है कहां से कहां पूछा गया है। तो मैंने क्या पूछा था? ए से लेकर बी तक। तो ए पर आप थे, सी पर आप पहुंच गए, तो फाइनल पॉइंट ये हो गया। इस समय हमारी पोजीशन क्या है? सामने देखा कितना लिखा है? 30। तो यहाँ पर 30 नोट करेंगे। अब पहले कहां पर थे आप? कहां पर थे? ए पर। इस समय क्या था हमारे पास में? 10 10 लिख दिया। पोजीशन पहले लिखेंगे 1 नहीं,
पोजीशन, पोजीशन ये दिखाई दे और टाइम ये है। अब नीचे क्या लिखना होता है? टाइम। क्या लिखना होता है? टाइम। तो फाइनली किस पॉइंट पहुंचे थे भाई हम लोग? इस वाले पहुंचे। यहाँ का टाइम क्या था हमारे पास में? 3, वो लिख दिया हमने 3। और पहले कहाँ पर थे? 1 पर। क्या पॉइंट था? 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी सॉल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल कितना? 10 मीटर पर सेकंड। ये बढ़िया चीज़। हाँ, हाँ, मीटर पर आवर हो गया। समझ में आया? तो यूनिट दी गई, आप लगा दीजिए। हट, इसको सेकंड लिख दे रहे हैं, क्या इसको किलोमीटर कर दे रहे हैं किसमें? अरे कोई बात नहीं, मीटर पर आवर। समझ गए? भाई जो भी यूनिट लगी आप वो लगा दीजिए, क्या टेंशन ले रहे हो? कोई दिक्कत भाई? कर ले गए? तो आप कर ले जाओगे क्लास 11th। तैयार है बढ़िया से? क्लास 11 तैयार है? पक्का? ये जोश होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि आप ए से सी के बीच में बताने का प्रयास करें। जब हम बॉडी ए से, ए नहीं, सी से डी, आरओ बताएंगे। ए सी से डी पर जब थे, वेलोसिटी आपकी क्या? सी से डी के लिए वेलोसिटी क्या थी? आराम से और रिलैक्स होकर बढ़िया बताओगे, मुझे पता है। तो वेलोसिटी v1 v2 सी से डी में, ठीक है, 20 माइनस 20 5 माइनस 4। आगे इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 0.1 इक्वल कितना? 0 मीटर पर आवर। क्या आप संतुष्ट हैं इस उत्तर से? आप बताइए, रिलैक्स होकर बताओ। हमारी पढ़ाई का मतलब होता है बिल्कुल चिल्ल होकर बोलो। मुझे पता है, मुझे लग रहा है सही, तो हम बोलेंगे। पड़ोसी हंसे गाय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ, आपके साथ सही है? कितने बच्चे इनके साथ में पोलिंग करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं? ये अच्छी फ्रेंड फॉलोइंग है तुम्हारी बात। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छे। ये करेक्ट है। हम क्यों इतना थिंक करें कि जीरो आए क्या आएगा? जो आंसर आया वही सही है। नियम हमने सही लगाया, रूल्स हमारा सही। समझ गए? और दूसरी पॉइंट है, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन जिस पे थे आप वहीं पर है। बॉडी किसमें? रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में होगी तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वैसे भी जीरो होनी चाहिए। समझ में आया? आ गया? अब ध्रुव बता, क्या नाम है? रौनक बताएंगे। रौनक, समझ गए होगे रौनक? हम चाहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए ए से डी के बीच में वेलोसिटी क्या होगी? ए से डी के बीच में वेलोसिटी 20 - 10। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी बच्चे को हरा पाएंगे। 5 - 1 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट करके 5.2 2.5 मीटर पर आवर। समझ गए सभी लोग? तो भाई एफ से जी वाला हो गया। और कोई पूछना है? उम्मीद करते सबका ले जाओगे, पक्का? हटा दें इसको। तो भी डिस्प्लेसमेंट हमने समझ लिया, वेलोसिटी समझ लिया। वेलोसिटी क्लियर हो गई। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, किसका काम है? तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? तो वेलोसिटी तो वही रहेगा भैया। जब इसका यूनिट कैसा है? इसका यूनिट क्या है? तो जब यूनिट लिखने जाएंगे तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो डायमेंशन बिल्कुल सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा डायमेंशन? LT - 1, LT - 1। आप समझ गए? जिसका जिसका यूनिट सेम, उसका उसका डायमेंशन भी सेम। बात समझ गए? अब एक और चीज, ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कैसी होती है? स्केलर। ये कैसी होती है? वेक्टर। बात समझ गए? पक्का? ये नेगेटिव हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। नेगेटिव और माइनस। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। समझ गए? ये जीरो भी हो सकती है। कोई दिक्कत किसी को? जैसे हम लोग पर क्या है, ये पूरा पूरा इस डिस्टेंस की तरफ से, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट की तरफ। फिर हो गया इतना। अब हमारा काम क्या था कि हम पढ़ ले एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या चेंज इन टाइम। चेंज, टाइम इंटरवल लिख दो, चेंज इन टाइम लिख दो। इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन बराबर तो v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है यहाँ पर? फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और टाइम t है। तो इसके बाद में वापस आते हैं, इसके अलावा कुछ होता है? यस, एक्सेलरेशन डी वी अपॉन क्या होता है? डी टी होता है। बात समझ गए? डी अपॉन dt होता है।
अब बात करते हैं सर इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट के लिए सबसे पहले वेलोसिटी का यूनिट लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट लिखना पड़ेगा, सेकंड। सेकंड नीचे आएगा मीटर पर सेकंड और फिर ये सेकंड सेकंड नीचे आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरा क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड। सर डायमेंशन क्या होता है इसका? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर क्या होता है? लेंथ होती है एल, और टाइम क्या होता है? टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन गया? ऊपर जाएगा एल टी माइनस टू। एक्चुअल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम जीरो टी माइनस टू। क्या बात समझाई? लिख पाओगे? पक्का? अब ये कैसे क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन? तो कह रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ गए? पक्का? जब ये माइनस करती है तो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। कर पाओगे? हालांकि आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसका एक कल कंटिन्यू करेंगे।